फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक टॉपिक है ऑयल एंड फैट की केमिस्ट्री। आज हम बात करने जा रहे हैं केमिस्ट्री ऑफ ऑयल एंड फैट। ऑयल एंड फैट की केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ेंगे, बेसिकली देखेंगे कि ऑयल एंड फैट्स होते क्या हैं, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑयल एंड फैट्स को कैसे कैटेगराइज करेंगे हम, कौन सा ऑयल है कौन सा फैट है, ये सारी चीज़ें आज हम कवर करने जा रहे हैं। तो अगर हम बात करें ऑयल एंड फैट की, ऑयल एंड फैट बेसिकली क्या होते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं। ऑयल एंड फैट आर द मिक्सचर ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स। दीज आर द इसेंशियल न्यूट्रिएंट इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में जो है बिल्डिंग ब्लॉक का काम करते हैं। ऑयल एंड फैट्स बिल्डिंग ब्लॉक मटेरियल हैं हमारी बॉडी में, ऑयल एंड फैट्स जो होते हैं। और ये जो हमारा डाइटरी जो भी डाइट्स यूज करते हैं, बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, हमें डाइट से ही मिलते हैं ऑयल एंड फैट्स। सो ऑयल एंड फैट्स में अगर देखें हम तो बेसिकली ये क्या होते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, यानी ट्राई ईस्टर्स होते हैं। ट्राई ईस्टर्स किसके होंगे, ट्राई ईस्टर्स होंगे ये ग्लिसरॉल के और फैटी एसिड्स के। यानी ऑयल एंड फैट या ट्राइग्लिसराइड को पढ़ने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि फैटी एसिड्स क्या होते हैं। तो जब हम पूरे का पूरा कंप्लीट केमिस्ट्री पढ़ेंगे ऑयल एंड फैट की, तो उसमें से हम पढ़ेंगे ट्राइग्लिसराइड्स क्या होते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स क्या होते हैं, ट्राई ईस्टर्स होते हैं ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे फैटी एसिड क्या होते हैं, फैटी एसिड की क्या प्रॉपर्टी होती है। फैटी एसिड की जो प्रॉपर्टी होती है वही फाइनल प्रॉपर्टी क्या करेगी, ऑयल एंड फैट्स की प्रॉपर्टी बनेगी। यानी ऑयल एंड फैट की प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड होती है, फैटी एसिड्स की प्रॉपर्टी पे। तो अब हम बात करते हैं कि इसमें फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग हम फैट एंड ऑयल्स को क्या करते हैं, ऑयल, फैट एंड लिपिड्स, तीन कैटेगरी में बात करते हैं। फैट एंड ऑयल्स जो होते हैं और लिपिड्स होते हैं, इसमें क्या क्या होते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले लिपिड की। लिपिड क्या होते हैं, बेसिकली लिपिड्स जो है ट्राई ईस्टर्स ही होते हैं, लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स विथ ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल। तो लिपिड्स में हमारे ऑयल एंड फैट सारे इंक्लूडेड होते हैं। बट फैट की अगर बात करें तो फैट्स क्या होते हैं, फैट जो होते हैं जो हमारा फैटी एसिड है, वो फैटी एसिड का जो ट्राई ईस्टर है, अगर फैटी एसिड हमारे पास जो है सैचुरेटेड फॉर्म में है, यानी सैचुरेटेड फैटी एसिड से जो बनता है ट्राइग्लिसराइड्स, उसको बोलते हैं हम फैट। और अनसैचुरेटेड से बनेगा जो, उसको बोलेंगे ऑयल। मेन केमिस्ट्री का रोल यहाँ पे है कि जो सैचुरेटेड और अनसैचुरेशन के अकॉर्डिंग उनको वेरिएशन होता है। जो सैचुरेटेड फैटी एसिड से मिलके बना होगा उसको बोलेंगे फैट, एंड जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से मिलके बना होगा उसे बोलेंगे ऑयल। सो फैट एंड ऑयल क्या होते हैं, बेसिकली हमने देख लिया फैट एंड ऑयल्स में सिर्फ सैचुरेशन और अनसैचुरेशन का ही डिफरेंट है। अब फैटी एसिड क्या होते हैं, तो फैटी एसिड क्या, जैसे हमने नॉर्मल लैंग्वेज में देख लिया कि फैटी एसिड क्या होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं हमारे बॉडी के। केमिस्ट्री की लैंग्वेज में अगर इन्हें देखते हैं तो क्या होंगे, ऑयल एंड फैट का जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होगा फैटी एसिड ही है। फैटी एसिड होते हैं बेसिकली लॉन्ग चैन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का लॉन्ग चैन जो है, एक लंबी चैन होगी कार्बोक्सिलिक एसिड की, जो वेरी करेगी 12 to 44 तक वेरी करेगी, यानी 12 to 22, 12 to 40, बिटवीन द 12 to 28, यानी जितनी लंबी चैन होगी डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द ऑयल फैटी एसिड। सो अब बात करते हैं हम कैसे बनता है ट्राइग्लिसराइड। तो ट्राइग्लिसराइड में देखते हैं हमारे पास एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है और ये फैटी एसिड्स हैं। हमने ये देखा कि ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल और फैटी एसिड के एस्टरिफिकेशन से ईस्टर बॉन्ड जो बनता है उससे ट्राइग्लिसराइड्स बनता है एस्टरिफिकेशन द्वारा। यानी जो हमारे ट्राइग्लिसराइड्स है, ट्राई ईस्टर ऑफ 3 फैटी एसिड विथ ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल। अब 3 फैटी एसिड की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, बिकॉज हमारे पास जो ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है उसमें 3 OH ग्रुप हैं, 1, 2 एंड 3। ये तीनों OH ग्रुप क्या करेंगे, जो फैटी एसिड है, 3 फैटी एसिड डिफरेंट टाइप के भी फैटी एसिड्स हो सकते हैं, सेम फैटी एसिड भी हो सकते हैं, उनके साथ मिलकर ईस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे और फाइनली क्या होगा, ट्राइग्लिसराइड्स बनेगा। अब हम क्या बात करते हैं, हमने बात किया जो है कि ट्राइग्लिसराइड्स बेसिकली क्या है, ट्राइग्लिसराइड्स ही ऑयल और फैट हैं, यानी ऑयल एंड फैट की बात करते हैं तो ट्राइग्लिसराइड्स ही है बोलते हैं उनको। तो ऑयल एंड फैट में क्या डिफरेंस है, ऑयल एंड फैट में ये सिर्फ वही डिफरेंस है जो हमारा
और फैटी एसिड होगा सैचुरेटेड बॉन्ड होंगे जिसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होगा, सैचुरेटेड कार्बन से मिलकर बना होगा, वो हमारा होगा क्या, सैचुरेटेड फैटी एसिड। मीन्स उससे मिलकर जो बनेगा ट्राइग्लिसराइड वो सैचुरेटेड ट्राइग्लिसराइड्स होगा, और जो सैचुरेटेड ट्राइग्लिसराइड्स होगा वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड इन नेचर होगा। रूम टेम्परेचर पे सॉलिड इन नेचर है मीन्स वो क्या है, फैट है। और जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होगा उसमें 1 और मोर देन 1 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, उसकी वजह से क्या होगा, उसमें अनसैचुरेशन आएगा। और अनसैचुरेटेड जो फैटी एसिड है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या करेंगे, अनसैचुरेटेड ट्राइग्लिसराइड का फॉर्मेशन करेंगे। और अनसैचुरेटेड ट्राइग्लिसराइड्स क्या होते हैं, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड इन नेचर होते हैं। अब फैटी एसिड्स के क्या फंक्शंस हैं, तो फंक्शंस, सबसे पहले फंक्शन पढ़ने से पहले हम ये देखते हैं कि फैटी एसिड हैं क्या। तो हमने फैटी एसिड में देख लिया कि फैटी एसिड क्या होते हैं, लॉन्ग चेन, लॉन्ग एलिफैक्टिक चेन है जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच होता है। अब ये जो हमारी लॉन्ग चेन होगी वो लॉन्ग चेन क्या होगी, वेरी करेगी। लॉन्ग चेन में क्या होगा, सैचुरेटेड भी हो सकती है, अनसैचुरेटेड भी हो सकती है। तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड ये क्या होंगे, डिफरेंट फॉर्म है फैटी एसिड के। तो जब बात करते हैं फैटी एसिड कितने तरीके से देखेंगे, हम आगे पढ़ेंगे कि फैटी एसिड कौन सा सैचुरेटेड है कौन सा अनसैचुरेटेड है। तो इसमें फैटी एसिड का बेसिकली हम फंक्शन की बात करें तो हमारी जो भी डाइटरी फूड मटेरियल से लेते हैं वहाँ से फैटी एसिड हमारे बॉडी में मिलते हैं। फैटी एसिड का मेन रोल क्या है, स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी को स्टोर करते हैं। और क्या करते हैं, ये जो हमारे डिफरेंट टाइप के विटामिन्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, स्टेरॉयड हार्मोन्स होते हैं, वो फैटी एसिड से मिलके बनते हैं। फिर हमने देखा कि फैटी एसिड जो है, फैट है, यानी फैटी एसिड जो भी है हमारे पास, उस फैटी एसिड को हमने बोला फैटी एसिड जो है, फैटी एसिड बेसिकली ट्राइग्लिसराइड। तो अब हम फैटी एसिड की बात ना करके हम पूरा का पूरा ट्राइग्लिसराइड की बात करते हैं। जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं, तो ट्राइग्लिसराइड्स ऑयल भी हो सकते हैं और फैट भी हो सकते हैं। यानी ट्राइग्लिसराइड जब प्रोटीन के साथ मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, लाइपोप्रोटीन बनाते हैं। तो यहाँ पे फैट जो हमारे हैं, ऑयल एंड फैट का, ट्राइग्लिसराइड का मेन रोल है क्या, लाइपोप्रोटीन्स में। लाइपोप्रोटीन्स क्या है हमारे पास, सेल मेम्ब्रेन का मेन कंपोनेंट है। फिर सेल मेम्ब्रेन का मेन कंपोनेंट है मतलब हम बोल सकते हैं कि जो है स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ द बायो मेम्ब्रेन। ये हमारे बॉडी में थर्मल इंसुलेटर का भी काम करते हैं, सर्व एज थर्मल इंसुलेटर इन द सबक्यूटेनियस टिश्यू अराउंड द सर्टेन ऑर्गन्स। और जो नॉन पोलर लिपिड्स होते हैं, नॉन पोलर लिपिड्स क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स का काम करते हैं। जो क्या करते हैं, जिनकी वजह से जो हमारी प्रोपगेशन होता है डिपोलराइजेशन वेव का, उसकी स्पीड बढ़ जाती है, यानी रैपिड प्रोपगेशन करवाते हैं डिपोलराइजेशन वेव का। हमारी बॉडी में शेप और काउंटर का भी फॉर्मेशन करते हैं, यानी हमारी बॉडी को शेप फॉर्मेशन में इनका बहुत अहम रोल है। मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स भी हैं, एक्ट एज ए मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स। फिर इसकी बात करते हैं तो हमारी जो डाइटरी फैट्स हैं, डाइटरी फैट्स क्या हैं, हमने पहले भी बताया कि वो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं हमारी बॉडी के, ठीक है। हमारी ह्यूमन बॉडी क्या कर देती है, फैट्स को इन द फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसराइड में स्टोर करती है। फैटी एसिड का रोल हमारे सेल मेम्ब्रेन में, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में फैटी एसिड का बहुत बड़ा रोल होता है। फैटी एसिड जो हमारे, हमने पढ़ा होगा कि हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती हैं क्या होती हैं, बाइलेयर फॉर्म में होती हैं। बाइलेयर फॉर्म में किसके, लिपिड से मिलके बनी होती है। लिपिड, ये वही लिपिड हैं जो हम पहले पढ़े हैं, यही लिपिड होते हैं, ऑयल एंड फैट से होते हैं। और यहाँ पे क्या कर देते हैं, कोलेस्ट्रॉल का जब स्टरीफिकेशन करते हैं, यानी कोलेस्ट्रॉल का स्टरीफिकेशन में जो है फैटी एसिड का रोल होता है। फैटी एसिड क्या करते हैं, दे रिक्वायर्ड फॉर द स्टरीफिकेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल टू फॉर्म द कोलेस्ट्रॉल ईस्टर। जो क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप के फिर केमिकल रिएक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं, बायोलॉजिकल रिएक्शंस में जिसका भी रोल होते हैं। हमारी बॉडी में क्या कर देते हैं, एनर्जी का मेन सोर्स है फैटी एसिड्स। अब फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं अगर, तो हम फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या होती है, बेसिकली कलरलेस, ऑर्डरलेस होते हैं, टेस्टलेस। कुछ इसमें से कलर्ड भी होते हैं, कुछ फैटी एसिड हमारे कलर्ड भी होते हैं। तो जैसे हम बात करते हैं बटर में जो होता है, वो जो बेसिकली कलर होता है वो कुछ ना कुछ उसमें जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है वो पिगमेंट की वजह से होता है। जैसे येलो कलर ऑफ बटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट कैरोटीन। तो जो बटर होता है, बटर भी हमारा फैट ही है। बटर में जो होता है कैरोटीन प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से उसका क्या है, कलर आता है, येलो कलर का होता है वो। इसकी ग्रेविटी जो होती है ऑयल एंड फैट की, लेस देन वाटर। वाटर से क्या होती है, ग्रेविटी कम होती है, इसकी वजह से क्या होते हैं वो,
वाटर के ऊपर तैरते रहते हैं, यानी वाटर में जब ऊपर फ्लोटिंग कंडीशन में रहते हैं। ऑयल्स जो होते हैं रूम टेम्परेचर पे लिक्विड इन नेचर होंगे, फैट क्या होंगे रूम टेम्परेचर पे सॉलिड इन नेचर होंगे। फिर इसके बाद ट्राइग्लिसराइड्स क्या होते हैं, हमारे स्टोर कहाँ होंगे, एडिपोज टिश्यू में स्टोरेज होता है इनका। अब हम बात कर रहे हैं बेसिकली फैटी एसिड के बारे में। फैटी एसिड हमने पढ़ा था सबसे पहले, जो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं यानी ऑयल और फैट होते हैं, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से मिलकर बने होते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं फैटी एसिड कितने टाइप के हो सकते हैं। तो फैटी एसिड में हम बात करते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, दो तरीके के हो सकते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होते हैं, जिसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होता है, यानी वो सिंगल बॉन्ड होता है, उस पूरे के पूरे हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उसमें सिंगल बॉन्ड होता है। जो कोई डबल बॉन्ड नहीं है, इसकी वजह से क्या होंगे, स्ट्रेटेड चैन में होंगे, सीधे सीधे चैन फॉर्मेशन होगा उनका। नंबर ऑफ कार्बन कितने हो सकते हैं, 12 to 22 कार्बन्स प्रेजेंट हो सकते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड में। दीज आर द सम एग्जांपल्स ऑफ द सैचुरेटेड फैटी एसिड लाइक ब्यूटायरिक एसिड, कैप्रोइक एसिड, लैरिक एसिड एंड ऑल दीज हियर। एंड फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टी हम सबसे पहले समझते हैं कि हमारे पास जो फैटी एसिड है, ये फैटी एसिड हमने बोला कि स्ट्रेट चैन में होते हैं, क्योंकि कोई डबल बॉन्ड नहीं, स्ट्रेट चैन में होंगे। स्ट्रेट चैन में होने की वजह से इसका जो एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होगा फिक्स पैटर्न में होगा, मॉलिक्यूल एक दूसरे से अटैच हो जाएंगे अच्छे से। जब एक दूसरे से अटैच होंगे तो उनका जो अट्रैक्शन होगा, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है हायर होगा, मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होगा, और इनके मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कंपैक्ट होंगे रहेंगे, जिसकी वजह से वो सॉलिड इन नेचर होते हैं रूम टेम्परेचर पे। जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में क्या होते हैं, डबल बॉन्ड एक या एक से अधिक डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो सकते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में, और इनके जो नंबर ऑफ कार्बन्स होते हैं 16 to 22 नॉर्मल इस पैटर्न में प्रेजेंट हो सकते हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होते हैं, जिसमें जब डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड जैसे ही प्रेजेंट होता है तो उसकी लिनियरिटी क्या हो जाती है, लिनियरिटी को ब्रेक करता है। कैसे ब्रेक करता है, डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड में जो हमारी चैन बनेगी वो चैन या तो सिस फॉर्म में हो सकती है, ट्रांसफॉर्म में हो सकती है, दोनों हो सकती है। तो जिसकी वजह से क्या होगी, जो पहले हमारा लीनियर मॉलिक्यूल बन रहे थे वो नहीं होंगे अब, तो इनका जो मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन होगा, मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन भी वीक हो जाएगा। मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन वीक हो जाएगा फैटी एसिड के बीच में, तो क्या होगा, हमने ये देखा कि जब मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन वीक है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी वीक हो जाएगा। मीन्स ये क्या होंगे, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड इन नेचर होंगे। अब आप देखो यहाँ पे ये फैटी एसिड हैं जो अनसैचुरेटेड है, मीन्स इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। देखिए ये वाला जो है इसमें सिस बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, ये भी सीसी है, ये भी सीसी है, सिस बॉन्ड। मीन्स इनका जो अट्रैक्शन होगा वो उतना अच्छा नहीं हो पाएगा जितना कि हमारे उसमें हो रहा था। ये एग्जांपल्स हैं, ओलेइक एसिड हो गया, लाइनोलेइक एसिड हो गया, एंड दीज आर द सम अदर एग्जांपल्स लाइक एराचिडोनिक एसिड। ये सब के सब क्या होते हैं, हमारे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। अब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड दो तरीके के हो सकते हैं जो हमने अभी डिस्कशन किया, सिस और ट्रांस। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होंगे, सिस एंड ट्रांस दोनों तरीके के हो सकते हैं। जो नेचुरली हमने देखा, जो नेचुरली फैटी एसिड प्रेजेंट होते हैं, जो फैटी एसिड नेचर में बेसिकली प्रेजेंट होते हैं वो क्या होंगे, हमारे सिस इन नेचर होंगे, यानी उनकी प्रॉपर्टी जो होगी वो सिस फॉर्म में होंगे, वो केमिकली सिस बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे वहाँ पे। ट्रांस फैटी एसिड जो होंगे, ट्रांस फैटी एसिड हमने देखा, अब कंपैरिजन करते हैं सिस और ट्रांस में। जो ट्रांस फैटी एसिड होंगे, ट्रांस फैटी एसिड का जो कुछ लीनियरिटी फॉर्म करेंगे, उनका जो स्ट्रक्चर होगा लीनियर फॉर्म में होगा, बल्कि जो सिस होगा, सिस का पैटर्न लीनियर फॉर्म नहीं होगा, वो टेढ़े मेढ़े इधर उधर रहेंगे, जिससे उनका मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, थोड़ा सा वीक हो जाएगा, वो इजीली एक दूसरे के साथ अटैच नहीं हो पाएंगे। तो अब यहाँ पे हमारा क्या होगा, जो ट्रांस वाला होगा, ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट हायर होगा, बिकॉज उसके मॉलिक्यूल अच्छे से एक दूसरे के साथ कंपैक्ट हैं, अटैच हैं, अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा वहाँ पे काम करेगा, तो मेल्टिंग पॉइंट हायर। और जो ट्रांस वाला होता है, ट्रांस फैटी एसिड होता है, ट्रांस ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, वही हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप के कार्डियक डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये देखिए हमने देखा कि ये सिस वाला है, सिस का जो होगा, सिस का पैटर्न हमने देखा कि सिस बॉन्ड हमारा क्या कर रहा है, टेढ़ा मेढ़ा इधर से चला, जबकि ट्रांस वाला कुछ लीनियर पैटर्न बना रहा है। तो ये जो मॉलिक्यूल होंगे, एक दूसरा मॉलिक्यूल भी ऐसे ऐसे अटैच हो जाएगा, लेकिन सिस के केस में ऐसा नहीं होगा। तो ये मेन बेसिक डिफरेंस था।
तो हमने आज इस लेक्चर में क्या देखा, फैटी एसिड सबसे पहले पढ़ा है। क्यों पढ़ा है? बिकॉज फैटी एसिड ही ईस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के साथ मिलकर और ट्राइग्लिसराइड बनाते हैं। तो ट्राइग्लिसराइड क्या होते हैं? बेसिकली कंपोनेंट होते हैं ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के और फैटी एसिड के। फैटी एसिड दो तरीके के हो सकते हैं, एक होगा हमारे पास सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होंगे। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में हमारे पास सिस और ट्रांस फॉर्म के हो सकते हैं। अब अनसैचुरेशन भी क्या होगा? वेरी करेगा। अनसैचुरेशन वेरी कैसे करेगा? अनसैचुरेशन हमारा जो होगा वो अनसैचुरेशन मोनो अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं, डाई अनसैचुरेटेड, ट्राई अनसैचुरेटेड एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हो सकते हैं। तो आज का टॉपिक हम यहीं से एंड करते हैं। इसमें अगर आपका कोई भी डाउट्स हैं तो मुझे कमेंट करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।